जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों बिहार पुलिस का जो पहले सिलेबस था उसको अपडेट करके अब नया सिलेबस लाया गया है। तो साथियों आज के इस वीडियो में उसी नए सिलेबस पर आधारित जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 35 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। साथियों बिल्कुल 10th आधारित क्वेश्चन है। तो साथियों आप लोग आज के सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और 35 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पा रहे हैं ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और देखिए साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए क्या है, रेगुलर का क्लास टाइमिंग है। ठीक है, सुबह 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है, दोपहर 3 बजे एक क्लास है और एक क्लास है रात 8 बजे। और अगर आप लोग बिहार पुलिस के अलावा बिहार एसएससी या फिर अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा मेरा जो सेकंड चैनल है दिवाकर स्टडी IQ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय मानसूनी या फिर डी उष्णकटिबंधीय आर्द्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा, भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यहाँ पर अगर आपने भी ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलिए बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे वुलर झील। ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है तो याद रखिएगा चिल्का झील। ठीक है, ये सबसे अधिक खारे पानी की झील है और ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए लोकटक झील किस राज्य में है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? और देखिए साथियों आपके एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए और अभी जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए। और इस चैनल पर बिहार पुलिस के लिए हम लगातार 3 क्लास दे रहे हैं, तो आपको तीनों ही क्लास को डेली देखना है। तो साथियों हिमालय पर्वत की जो उत्तरी पर्वतमाला है इसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। योजना किस सूची में वर्णित है? चलिए बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा। तो योजना किस सूची में आता है? याद रखिएगा इसका आंसर है समवर्ती सूची में। इस क्वेश्चन को कल ही हमने आपको बताया था रात 8 बजे की क्लास में। ठीक है, किस विषय में सूची में आएगा? तो समवर्ती सूची में। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? देखिए जिस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसमें प्रकाश की गति क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो आप सभी जानते हैं इन चारों ऑप्शन में से कांच का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है, तो इसमें प्रकाश की गति क्या होगी? सबसे न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है, कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस बात को ध्यान रखिएगा। डेनमार्क देश के संसद का नाम क्या है? चलिए इस क्वेश्चन पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। डेनमार्क देश के संसद का नाम क्या है? पिछली बार पूछा गया था जापान देश की संसद का नाम। तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फोल्केटिंग। डेनमार्क देश के संसद का नाम है। शोरा की बात करें तो ये किस देश की संसद का नाम है? अफगानिस्तान। मजलिस की बात करें तो ईरान देश की संसद का नाम है। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? पिछले बार बिहार पुलिस में पूछा गया था सफ़ेद हाथियों का देश। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा डूबते सूर्य का देश जो है
किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को। किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? चलिए बताइए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर क्या होगा। साथियों आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, और अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलिए। तो दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है किसे? याद रखिएगा, केरल को। किसे बोला जाता है? केरल को। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और साथियों इससे पहले बिहार पुलिस के लिए जितने भी क्लास हमने कराए हैं उन सभी का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। या फिर ये लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा ऊपर में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा प्लिनी, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खासकर ध्यान रखिएगा। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। आगे देखिए, सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर है राजस्थान। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह है? बिल्कुल 10th आधारित क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए आप लोग। तो आप सभी जानते हैं लक्षद्वीप जो है भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, और ये जो है 36 द्वीपों का एक समूह है। इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो कवरत्ती। कहाँ पर है? कवरत्ती। और लक्षद्वीप कहाँ पर है? तो जैसे कि भारत का ये नीचे साइड का मैप है तो यहाँ पर है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? बताइए 12 के लिए आंसर। आंसर है मुंबई को, ठीक है। समुद्रपुत्र के रूप में कौन विख्यात है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप समुद्रपुत्र के रूप में विख्यात है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह का जो रंग है वो हरा दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है और इसे मार्स गैस भी बोला जाता है। कौन सा गैस? मार्स गैस, ठीक है। अच्छा, सौर मंडल की बात करें, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह पूछा जाता है जो कि शुक्र ग्रह है, और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। और सौर मंडल का मात्र 2 ये ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? चलिए लगाइए 15 के लिए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है 1960 में। विश्व इतिहास की झलक ये पुस्तक का नाम है, बताइए इसके रचयिता कौन थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। तो विश्व इतिहास की झलक इस पुस्तक के रचयिता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या में सबसे छोटा है सिक्किम, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आप सभी जानते हैं राजस्थान है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपका गोवा है। भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? तो 18 के लिए आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1925 में, ठीक है। 1925 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो याद रखिएगा कानपुर अधिवेशन, ठीक है, जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सिर्फ महिला पूछे तो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। 1520 में किस पुर्तगाली यात्री ने जल मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था? तो इसका आंसर है फर्डिनेंट मैगेलन ने, ठीक है। फर्डिनेंट मैगेलन ने यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। वास्को डी गामा ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था
ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे इसका मुख्यालय पुणे में है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो साथियों बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? आप कहेंगे ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो बैक्टीरिया को हिंदी में बोला जाता है जीवाणु। ठीक, जीवाणु। अच्छा, एक पूछा जाता है वायरस का पता किसने लगाया था, यानी कि विषाणु की खोज पूछे किसने किया था? तो विषाणु की खोज किया था इवानोवास्की ने, जो कि बी ऑप्शन में है। और बैक्टीरिया की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? अब यहाँ से बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। देखिए, संसद की बात करें यानी कि पार्लियामेंट, इसमें कितने सदन हैं? तो आप लोग कहेंगे इसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद में पूछे कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष जो है ये संसद का अंग नहीं है। कैमूर के पठार में किन चट्टानों की विशेषता पाई जाती है? आंसर है बलुआ पत्थर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? देखिए, जनगणना 2011 बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम से पहले आपको इस टॉपिक को पढ़कर जाना है। और साथियों, एग्जाम से पहले आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लेना है। हालांकि प्रीवियस ईयर पर हमने 5 वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रीवियस ईयर का जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ लिंक ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। तो बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.7%। ठीक। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी होता है? आंसर है रिपोर्ट विदाउट बोर्ड द्वारा। ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होगा? यहाँ पर केंद्र का नहीं पूछा गया है, राज्य का पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान से मौर्यकालीन स्थापत्य कला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी से, पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगीर से, इन सभी स्थानों से मौर्यकालीन स्थापत्य कला का साक्ष्य मिला है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? आंसर है किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए किसने? चलिए, आप कहेंगे ज्योतिबा फुले ने। कब किया था? तो 1873 में। ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? तो सत्यार्थ प्रकाश। बॉक्साइट निम्न में से कहाँ पाया जाता है? आंसर है उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सूतकांगेडोर। ये गुजरात में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। बाकी धौलावीरा, रंगपुर, लोथल ये गुजरात में है। सोडियम बाइकार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा बोला जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। कास्टिक सोडा का सूत्र पूछे तो NaOH, ये कास्टिक सोडा का है। ठीक है। वॉशिंग सोडा ये आपका कैल्शियम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा। धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? इस क्वेश्चन को भी कल हमने रात में बताया था आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका जस्ता की कमी के कारण।
आलू में एक रोग होता है ब्लैक हार्ट रोग, वो किसकी कमी से होता है? तो ऑक्सीजन की कमी से होता है आलू में। कौन सा रोग? ब्लैक हार्ट रोग। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा फटाफट से। इसका आंसर होगा आपका कौन सा? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अच्छा, पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? आप कहेंगे राजस्थान। पंचायती राज को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। अच्छा, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 1959 से। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? आंसर है प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि क्षेत्र आता है, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र है, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। जैसे कि परिवहन हो गया, तो सबसे अधिक पूछे योगदान तृतीय क्षेत्र का है और सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तो ये कुछ 35 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए, इसे आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 35 क्वेश्चन में आज कितने क्वेश्चन के सही से आंसर किए हैं।